देखो ये क्वेश्चन है आपका, इफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 30% एंड देन डिक्रीज बाय 20%, व्हाट इज द नेट चेंज। तो नेट चेंज के लिए आपका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है नेट चेंज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100। ये जो भी वैल्यू आपका आएगा ये ऑलरेडी परसेंटेज में ही आएगा, क्योंकि नेट चेंज आपका ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। अच्छा, ये प्लस माइनस कब लेना है, अगर कोई इंक्रीज हो रही है वैल्यू तो इंक्रीज के लिए प्लस, और अगर डिक्रीज हो रही है तो माइनस। अब देखो यहाँ पे इंक्रीज बाय 30%, तो इसको x ले लेते हैं। तो x क्या है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो 30 लिख दिया, नेट चेंज इक्वल टू 30। अब क्या है, डिक्रीज बाय 20%, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस ले लिया, क्योंकि प्लस माइनस में ये हो गई बाई, तो माइनस 20। अब प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस x इंटू वाई, तो ये हो गया 30 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। तो ये कैंसिल आउट हुआ, इसको करेंगे तो कितना आएगा, 30 में 20 गया तो 10 और माइनस 6, तो ये कितना आ गया, 10 में से 6 गया तो 4। अब ये जो भी वैल्यू आपकी आएगी ये परसेंटेज में आएगी, तो आंसर आपका है 4%। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं जो आपको इजली सॉल्व हो जाते हैं और आपका मार्क्स भी आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जनरली ये टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, तो नेट वेट के लिए आप ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर है 4% इंक्रीज। इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है। अब 4% इंक्रीज भी हो सकता है, इसमें डिक्रीज भी आंसर दे सकता था। तो अगर पॉजिटिव आ रहा है इट मीन्स इंक्रीज, नेगेटिव आ रहा है आंसर तो डिक्रीज। ये नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका वही आ गया है, तो ये अच्छी बात है, एक अगर आपको रूल पता है तो उससे रिलेटेड फटाफट दूसरा आंसर आ जाता है ना। तो बोल रहा है द परसेंटेज चेंज in the area of rectangle by decrease its length and increasing its breadth by 5% is। तो आपको बताना है क्या है, तो जो बोल रहा है द परसेंटेज चेंज, तो अगेन आपका क्या पूछ रहा है, नेट चेंज। नेट चेंज का फॉर्मूला है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई। अगेन हम बोल रहे हैं अगर कोई इंक्रीज हो रही है वैल्यू तो उसके लिए एडिशन लेंगे, डिक्रीज हो रही है तो सब्ट्रैक्शन लेना है। तो यहाँ ले लेते हैं x इक्वल टू 5, क्योंकि 5% इंक्रीज हो रहा है ये, तो यहाँ पे हो गया 5 माइनस 5, है ना। अब प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, डायरेक्ट कर देते हैं। तो ये कितना आ गया, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया। अच्छा, ये वैल्यू आपकी जो भी आएगी परसेंटेज में, तो ये हो गया 25 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 100। अच्छा, माइनस आ रही इट मीन्स डिक्रीज होगा। 25 डिवाइडेड बाई 100 1/4 आ रही है परसेंटेज। 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 0.25%। और ये निगेटिव आ रहे हैं, निगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो माइनस 0.25% आपका डिक्रीज हो रहा है, तो आंसर आपका। तो ये फॉर्मूला आप लोग कहीं नोट भी कर लीजिएगा, यूजफुल रहता है। जनरली इस टाइप का आपका क्वेश्चन दे देता है नेट चेंज का, जहाँ पे आपको ये रूल अप्लाई करना, तो डायरेक्ट आप अप्लाई कर देना। फिर से रिपीट कर दें, अगर कोई भी वैल्यू इंक्रीज हो रही तो उसके लिए प्लस लेंगे, डिक्रीज हो रही है तो माइनस लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेना, आपका आंसर है। तो ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ये भी आपका टाइम सेविंग वाला क्वेश्चन था, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसीलिए तो बोल रहे हैं रीजनिंग में हमने जो भी पढ़ाया है सारा आपका एज इट इज़ आया है। तो अब पता चल रहा है किसी स्टूडेंट ने तो पता चला 33-34 क्वेश्चन किए, तो आप समझ सकते हो। तो ये भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन, तो देखो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपका टोटली ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। ये आप ऑप्शन से करोगे तो आसानी से आपका हो जाएगा। इसमें बोल रहा है
द 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 12। कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, जब उसका प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 12 आ रहा है। तो अब ये ऑप्शन से देख लो कि ये कंडीशन किस में फुलफिल कर रही है। अच्छा, इन 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 2 इंटू 4 तो 8 आ रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। 2 इंटू 5 कितना आ रहा है, 10, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 3 इंटू 8 कितना आ रहा है, 24, ये भी आंसर नहीं होगा। 2 इंटू 6 तो 12, तो 2 डिजिट नंबर का जो प्रोडक्ट करने पे 12 आ रहा है, तो राइट आंसर आपका। अब बोल रहा है, देखो चेक भी करा दे रहे हैं, इफ 36 इज एडेड टू द नंबर, अगर इस नंबर में 36 ऐड कर दे रहे हैं, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो जो भी आपका नंबर बन रहा है तो उसकी डिजिट इंटरचेंज कर दीजिए। देखो 26 में हम 36 ऐड कर दें, तो 6 2 12 की 2, 3 2 5 और 1 6, तो देखो ये डिजिट इंटरचेंज कर रही है, ये 6 और ये डिजिट इंटरचेंज कर रही है। तो राइट आंसर आपका ये। तो ये कंप्लीट चेक नहीं करना था आपको, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था, तो आप आंसर ऐसे करके निकालोगे तो आपका आसानी से आंसर भी आ जाएगा और टाइम भी कम लगेगा। तो इसका राइट आंसर है आपका 26, तो ये भी नोट कर लीजिए। तो देखो ये सिलॉक्स का क्वेश्चन है, अभी हम क्लास में सिलॉक्स करा भी रहे हैं, वो भी 150 मेथड से। ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल में 150 मेथड से कंप्लीट सिलॉक्स पढ़ा है। सिंगल स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, 5 स्टेटमेंट, ईच, एवरी, एनी, ओनली, अ फ्यू, सारा आपका पढ़ा है। पॉसिबिलिटी के सारा आप वहाँ से कंप्लीट पढ़ सकते हो। इस बार 4 क्वेश्चन आपका आया था सिलॉक्स। तो देखो ऑल में वैल्यू कितनी पुट करते हैं, 100 और 50, अगेन 100 और 50। ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, ये सम में है, ये भी पॉजिटिव है। तो पहला रूल था, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव। तो दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव आ रहा है, आंसर हो सकता है। दूसरा आपका वैल्यू देख रहे हैं एप्पल और टेस्टी में, एप्पल यहाँ है, टेस्टी यहाँ है, इट मीन्स फ्रूट को जाना होगा, तो फ्रूट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव निगेटिव मिल करके पॉजिटिव पॉजिटिव मिल करके पॉजिटिव ही वैल्यू आएगा। इसका वैल्यू 100 50 होता है, सब में वैल्यू 50 और 50 होता है। तो देखो एप्पल का वैल्यू 100 में 100 वैल्यू है, 50 में 50 वैल्यू है, ये आंसर आपका सही है। टेस्टी में क्योंकि टेस्टी और एप्पल में, टेस्टी में 50 वैल्यू है आपका, 100 में 50 वैल्यू है, ये भी आंसर सही है। तो आंसर आपका है बोथ फॉलोज, तो आंसर आपका दोनों सही है, तो ये भी टिक कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका स्टेटमेंट, ये भी सिलॉक्स का स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। क्वेश्चन आपका ये, कंक्लूजन आपके ये दो बोला, सम एंड रेट। तो सम के लिए हम लोग वैल्यू कितनी पुट करते हैं, 50 और 50, अगेन सम के लिए 50 और 50। तो देखो कंक्लूजन आपका किस में है, ग्रेट और वाइस में, ग्रेट और वाइस में, इट मीन्स मेन को कैंसिल आउट होना होगा, मतलब दोनों स्टेटमेंट कंबाइन करके हम कोई भी आंसर दे सकते हैं, राइट। अब दोनों स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये भी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर के कंक्लूजन भी पॉजिटिव आएगा, तो दोनों कंक्लूजन आपके एक तरह से दिख रहे हैं पॉजिटिव। अब आते हैं, बट ये स्टेटमेंट आपका कंबाइंड होकर के कोई कंक्लूजन ही नहीं देगा, क्यों, क्योंकि दोनों में कॉमन टर्मिनल वैल्यू आपका कितना है, 50। तो ये कंक्लूजन तो आपका ट्रेस ही नहीं होगा, तो इस इट मीन्स नाइदर ऑफ द कंक्लूजन इज वैलिड, आंसर आपका ये करेक्ट होगा। ओनली कंक्लूजन सेकंड वैलिड पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड के क्या बोला है, सम मैनर नाइदर ग्रेट नॉर वाइज, ना तो ग्रेट है और ना ही वाइज। हम जब कंक्लूजन ही नहीं निकाल सकते हैं दोनों के बीच, तो हम स्टेटमेंट क्या बोलेंगे, कंक्लूजन क्या बोलेंगे। तो इसीलिए आपका आंसर है ए वाला सही है, नाइदर ऑफ द कंक्लूजन इज वैलिड। तो आंसर आपका ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ने का जरूरत ही नहीं था,
इसमें भी आपका टाइम ही किल होता। सीधे स्टेटमेंट में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अ रिमोट आइलैंड हैज अ यूनिक सोशल स्ट्रक्चर, इंडिविजुअल आर आइदर ट्रूथ टेलर्स हु ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ और ट्रिकस्टर हु ऑलवेज लाई। मतलब दो इनक्वालिटी है, या तो कोई पर्सन सच बोल रहा है या कोई पर्सन झूठ बोल रहा है। और यहाँ बात कर रहा है एक्स वाई जेड टीम का। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यू इनकाउंटर थ्री इनहेबिटेंट्स एक्स वाई एंड जेड। तो क्वेश्चन क्या बोला, हु कैन यू डेफिनेटली कंक्लूड अबाउट जेड। जेड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बतानी कि जेड क्या है। ऑप्शन आपके ये दिए। तो देखो एक्स बोल रहा है वाई इज ट्रिकस्टर, वाई झूठ बोलता है। तो एक्स वाई और जेड, वाई बोल रहा है वाई झूठ बोलता है। अच्छा वाई क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली वन ऑफ अस इज द ट्रूथ टेलर। अगर हम इस स्टेटमेंट को सही मान रहे हैं तो बोल रहा है हम में मतलब इनमें से एक पर्सन सच बोल रहा है। तो ये तो बोल रहा है ये झूठ बोल रहा है, ये भी स्टेटमेंट सही मानते हैं। ये बोल रहा है हम में से एक सच बोल रहा है, तो या तो एक्स सच बोलेगा या वाई सच जेड सच बोलेगा। ठीक है, अब आते हैं हमें क्वेश्चन में ये बताना है कि जेड के लिए इंफॉर्मेशन क्या है। तो जेड कुड बी आइदर ट्रूथ टेलर और ट्रिकर। तो जेड या तो सच बोलेगा या झूठ बोलेगा, क्योंकि देखो वाई झूठ बोल रहा है, ये तो नहीं बोल रहे कितने परसेंट झूठ बोल रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि हम में से एक पर्सन ऐसा है जो देखो एग्जैक्टली वन ऑफ अस इज ट्रूथ टेलर। हम में से एक पर्सन ऐसा है जो सच बोल रहा है, लेकिन जेड के लिए झूठ के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो जेड या तो सच भी बोल सकता है या झूठ बोल सकता है। एग्जैक्टली इस पे नहीं कह सकते कि जेड सच बोल रहा है। इन्फॉर्मेशन इनसफिशिएंट है जेड के बारे में, ऐसा भी नहीं है क्योंकि दे ही रहा है। जेड झूठ बोल रहा है, ये भी नहीं एग्जैक्टली बोल सकते कि जेड झूठ बोल रहा है। तो ये आपका स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट वाले जब भी आपके क्वेश्चन आए तो उसमें अपना लॉजिक लगा करके आपको आंसर देना है। इसका कोई आपका ऐसा थोड़ी, हाँ किसी किसी में है, वो हम क्लास में बताते भी हैं। तो इसका आंसर आपका ये सही स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट से हम क्या कंक्लूजन ट्रेस करना है, ये आपका आंसर। तो आंसर इसका ए करेक्ट है, तो ये भी नोट कर लीजिए। तो इस बार जो निमसेट का एग्जाम हुआ था बहुत आसान आपका क्वेश्चन आया था। तो बहुत लोग तो कितना अच्छा NIT भी पाए। तो जिन्होंने पढ़ा है सीरियसली पढ़ा है, अब ये भी नहीं बोल सकते बहुत बच्चे सीरियसली पढ़े भी है लेकिन वो दिन उनका नहीं था। तो इसलिए उतना उदास नहीं हो, ठीक है। दुनिया बहुत बड़ी है, आगे लाइफ बहुत है, जहाँ भगवान को आपको भेजना होगा वहाँ आपको भेज ही दो। बस मेहनत करते जाओ, उसमें कमी नहीं करना, अपना कर्म करो और फल की इच्छा नहीं। फाइनली इस क्वेश्चन का आप आंसर नोट कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी थे जो आपके गलत थे क्वेश्चन। और ऑलरेडी 2 पैराग्राफ आया था, 2 पैराग्राफ वो लेंदी था। हम इतने कैपेबल नहीं हैं कि पूरा बोर्ड में लिख पाए उस पैराग्राफ को और सॉल्व कर, ठीक है। कभी ऐसा कुछ क्लास में होगा तो हम आपका करा देंगे, या कभी ऐसा मेरे पास भी डिजिटल बोर्ड का ऑप्शन होगा तो डेफिनेटली हम वो कराएंगे। क्योंकि अगर हम वो पैराग्राफ यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे उसके बाद क्वेश्चन लिखेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन के लिए प्लेस नहीं बचेगा। तो बट फिर भी हम ट्राई करेंगे कि वो क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन अपलोड कर दें, ठीक है। किसी के थ्रू हो सकता है पिक खींच करके या जो भी, तो उसका हम ट्राई मारेंगे। अच्छा, इसमें रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आपके गलत भी आए थे। तो जो गलत आए थे ऑलरेडी आंसर की जब आपकी आई थी इसमें, तो हम क्वेश्चन को बोले भी थे कि क्लेम कर देना, आंसर की उसको चैलेंज कर देना। जो आपका क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंगली आंसर ये होना चाहिए, किसी का मल्टीपल आंसर था तो उसको बच्चों ने चैलेंज किया, उनको मार्क्स भी दिए। तो ऐसे ही एक और भी क्वेश्चन था सिलॉक्स का, वो भी आपका था गलत। तो गलत कराने से कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं, ठीक है। आप रेडी कंफ्यूज हो गए कि अरे इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। तो कभी इनकेस ऐसा कोई पड़ रहा है कंडीशन कि कोई क्वेश्चन आपका नहीं समझ में आ रहा है, तो हम तो बोलेंगे कि अगर आप लोगों के अकॉर्डिंगली लग रहा है कि ये क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर हैं, तो जब आपको आंसर की आए तो आप ज़रूर उस क्वेश्चन को चैलेंज करना, उससे फ़ायदा होता है ना। ये आपका क्वेश्चन मान लेते हैं इनकेस आपका आंसर गलत आए तो कम से कम
क्या होगा, मार्क्स मिलते हैं। तो 2025 का सॉल्यूशन ऑलरेडी हम अपलोड कर दिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो जिसने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन आप लोग ऑन कर लीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल है आपका प्रीति मिश्रा 5209 करना, और टेलीग्राम चैनल है @प्रीति मिश्रा रीजनिंग। हम कोशिश करेंगे कि आपने टेलीग्राम चैनल में जो आपका 2025 का पैराग्राफ वाला था क्वेश्चन, तो उसका सॉल्यूशन इस टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दें, क्योंकि वो हमें कॉपी में नोट करके फिर उसका पिक करके उसमें हम करके अपलोड कर देंगे। तो आप लोग सॉल्यूशन देखिएगा। इनकेस सॉल्यूशन में कोई दिक्कत हो रही है समझने में, तो आप मेरे किसी भी वीडियो को, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं उसी को आप कमेंट कर दीजिएगा कि मैम मेरे को यहाँ पे ये टॉपिक में दिक्कत हो रही है, तो हम उसका रिप्लाई जरूर देते हैं। और ऑलरेडी 2026 के लिए जो रोड मैप तैयार करना था हम स्टार्ट कर देंगे अभी, तो उसको भी ध्यान रखें। जो लोग क्लास नहीं कर पाते, कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाते, घर से ही कर रहे हैं, तो एटलीस्ट कम से कम वो मेरे चैनल से पढ़ लें। मेरे चैनल का बहुत फ़ायदा होता है, लोगों को पता भी है। बहुत लोग तो इसी से पढ़ करके आंसर दिया है। आप लोग भी जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें एटलीस्ट नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल को। और जब भी कोई भी क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन एक बार इसको देखने के बाद अपने आप सॉल्व करना। जैसे 2025 का जब एग्ज़ाम हुआ था तो हमने अपने स्टूडेंट को बोले भी थे कि जब भी आप लोग एग्ज़ाम में जाना, जैसे आप लोग के 40 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग वाले में, तो 40 में 40 क्वेश्चन बेटा कोई निकलता है, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन छोड़ने ही होते, क्योंकि आपका टाइम क्या है 30 मिनट का, तो उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन छोड़ने होते हैं। तो 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए रखो। अब जैसे इस बार का था, इस बार तो आप लोगों को बहुत टाइम भी मिल गया, कभी कोई क्वेश्चन वर्बली ही हो जा रहे हैं, तो टाइम काफ़ी मिला है, ऐसा नहीं बोलेंगे। तो इसीलिए बोल रहे थे, किसी ने तो 32-33 तक किए, किसी ने 35 तक निकाल दिए, लेकिन निकालने के बाद क्या हुआ है, निगेटिव हो गया उनका। अब किसी ने है पैराग्राफ स्टार्टिंग में ही करना चालू कर दिया, तो उसमें उनका टाइम किल हो गया। जैसे 2 पैराग्राफ आए, आप खुद भी देखिएगा अभी क्वेश्चन, 2 पैराग्राफ आए, पैराग्राफ पढ़ने में ही 1 मिनट का टाइम लग गया होगा, ठीक है। उसके बाद उसका सॉल्यूशन करने में जनरली होता क्या है, जब भी एक पैराग्राफ आता है तो उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन दे ही देता है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि पैराग्राफ तो लेंथी दे दिया, बट उसमें क्वेश्चन कितना था, 1 क्वेश्चन। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने ये सोचा कि पैराग्राफ है तो 4-5 क्वेश्चन तो मेरे बन ही जाएंगे, तो उसने पैराग्राफ अटेम्प्ट कर लिया। जब अटेम्प्ट करने के बाद आगे देखा तो 1 ही क्वेश्चन, तो अब उनका तो टाइम किल हो गया, अब वो तो टाइम उनको मिलेगा नहीं। तो लास्ट में आते आते बहुत बच्चों के साथ ऐसा भी हुआ है कि आसान क्वेश्चन वो छोड़ दिए। तो एटलीस्ट आप लोग ये गलती नहीं करा करो। सबसे पहले आपके जितने भी क्वेश्चन हो आप एक बार देख लेना, चेक कर लेना, जो आसान हो सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करना, उसके बाद टाइम मिलेगा तो ऐसे लेंथी क्वेश्चन में आप कर देना, क्योंकि टाइम तो रहेगा ही ना। टाइम रहे तो आप डेफिनेटली उसको करो, हम नहीं बोल रहे, लेकिन टाइम नहीं है पहले ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो, तो उससे पता है आप लोगों का रैंकिंग बहुत पीछे होगी, तो उसका असर रिजल्ट में पड़ता है। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम जो भी एग्ज़ाम देगा, जो ये मेरा वीडियो देख रहा होगा, एटलीस्ट वो ये गलती कभी नहीं करेगा। जिस क्वेश्चन में पढ़ने में टाइम लग रहा है उसको टाइम बीइंग के लिए आप छोड़ दीजिए। जो क्वेश्चन आ रहा है सबसे पहले उसको अटेम्प्ट कीजिए, निगेटिव मार्किंग से एकदम बचिए। आप 100% ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको पता है कि कहीं से गलत नहीं। अभी कितने भी स्टूडेंट से मेरा बात हुआ तो वो यही बोल रहे थे, हम बोले तुम्हारा तो रैंक इतना अच्छा आ गया, तुम्हारा तो उम्मीद ही नहीं था कि तुम्हारा मतलब ऐसा भी नहीं कि तुम्हें मिलेगा। तो बोले मैम आप हमसे बोली थी कि वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो तुम्हें आता है। हमने मैथ्स में भी वही किया जो मुझे आता था, रीजनिंग में भी यही किया, कंप्यूटर में भी यही किया, और इंग्लिश तो पढ़ा ही नहीं था।
तो इंग्लिश में जितना आता होगा किया होगा, नहीं आता होगा मुझे नहीं पता। तो ऐसा ऐसा था। तो उसका जो रैंकिंग था वो गजब का रैंकिंग था। तो लेकिन अब वही है, अब तो समय निकल गया। लेकिन हाँ, अभी आगे भी लाइफ में कोई आपके भाई बहन हो तो एटलीस्ट कम से कम आप अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कीजिए। इसीलिए हम ये, मेरा ये इंटेंशन नहीं है कि किसी भी स्टूडेंट को हर्ट हो, बट हाँ मेरा इंटेंशन ये है कि कम से कम जो 2026 में या 27 में या जब भी जो एग्ज़ाम दे, तो जो पहले के बच्चे ये गलती कर रहे हैं आप वो गलती देखिएगा, ताकि आप लोगों का रिजल्ट अच्छा होगा, उससे हमारा भी नाम होगा। तो नेक्स्ट मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तो तब तक ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा और दोनों कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल में हम PDF अपलोड कर देंगे। कभी कोई क्वेश्चन होगा, जैसे अभी लेंदी वाला क्वेश्चन का बात की है, तो वो भी हम इसी में अपलोड कर देंगे, तो आप लोग वहाँ से जा करके इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।